सभी का स्वागत है इस सेशन में। रणधीर केशारी शिबिर सर, आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सर्वेश भाई, प्रवीण भाई, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है। आइए आज आगे बढ़ते हैं। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, पिछले जन्म की बात है वो। मैंने आपको ये सिखाया था कि यार सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। यानी आप इस बात से वाकिफ हैं कि अगर मैं सीकेंट प्लस टेन लिखूं तो उसकी जगह वन अपॉन सीकेंट माइनस टेन लिख सकता हूं, या वन अपॉन सीकेंट माइनस टेन लिखूं तो इसकी जगह मैं सीकेंट प्लस टेन भी लिख सकता, मतलब सॉरी, सीकेंट प्लस टेन लिखा है तो इसकी जगह मैं सीकेंट माइनस टेन भी लिख सकता हूं। ये बात आप में से कितने बच्चों को याद है? एक बार कमेंट करिए। अब आपके सबके कमेंट, अंकित, मीना जी, मुमताज भाई, जायदो, दीपक, प्रीति, ईशा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कितने बच्चों को याद है। क्या तुम्हें याद है? अगर याद है तो ये भी बताना कि मैंने ये सिखाया कि नहीं कि कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा भी एग्जैक्टली उल्टा होता है वन अपॉन कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। इसका उल्टा होता है। आप कहेंगे बिल्कुल समझाया था सर, हम बात मानते हैं, याद है ये बात। तो आप ये बात भी ध्यान रखना कि कोसिकेंट माइनस कोट को लिखना चाहें तो वन अपॉन कोसिकेंट प्लस कोट भी लिख सकते हैं। मैनी टाइम आई विल यूज दिस मच थिंग इन दैट पोर्शन। ओके, आई। अब मेरे दोस्तों, मैं आज कुछ आइडेंटिटीज बताने जा रहा हूं जिसपे मेंस में बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। आप जानते होंगे इस फार्मूले को कि वन को हम सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम चाहें तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सीकेंट माइनस टेन इंटू सीकेंट प्लस टेन। आप कहेंगे हाँ सर ये भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति तो नहीं है इसमें। अगर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, अगर आपको याद है तो आपको यह भी याद होगा कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन है। आप कहेंगे साहब हाँ, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कोसिकेंट माइनस कोट इंटू में कोसिकेंट प्लस कोट, ये कोसिकेंट ये कोट इक्वल टू वन। आप कहेंगे हाँ सर ये बातें सब पता है, ये मत बताओ। अगर ये सब बातें पता है तो आज की टाइप 14 आपके लिए है। सिर्फ आपसे प्यार करते हैं इसलिए टाइप 14 आपके लिए है। 14वीं टाइप। आई, मेरे बच्चे, ऐसा सवाल मिलेगा और कहेगा कि भैया ये सब दे रखा होगा आपको, कहेगा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो इसकी वैल्यू आप ये भी लिख सकते हैं और सीकेंट और टेन को साइन कोस में बदलेंगे तो ये भी लिख सकते हैं। क्या है कहानी, आज है तुम्हें सुनानी। ध्यान देना मेरे बच्चे। भाई यहां है टेन थीटा, यहां है सीकेंट थीटा, माइनस है वन। वन को मैं लिख लेता हूं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे लिख लो, और इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदलें, माइनस से ध्यान देना, तो इसे हम लिख सकते हैं सर ए माइनस बी सीकेंड माइनस टेन इंटू में ए प्लस बी सीकेंड प्लस टेन। आप कहेंगे हाँ सर चेंज कर सकते हैं, हमको कोनो दिक्कत नहीं। बताओ मेरे बच्चे हैं या ना? ठीक है विकास भाई, देख रहा हूं। नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस वन। आपने कहा ठीक है, यहां कुछ नहीं तो अपनी तरफ से ब्रैकेट डाल दें, कोई गुनाह तो नहीं है। अब मेरे बच्चे टेन प्लस सीकेंट यहां पे भी है, टेन प्लस सीकेंट यहां पे भी, तो दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं। सर कॉमन ले लीजिए, फिर क्या होगा? तो सर टेन प्लस सीकेंट या सीकेंट प्लस टेन कॉमन ले लूंगा मैं यहां से, तो यहां क्या बचा? वन बचा। बिल्कुल। यहां क्या आया? माइनस का निशान आया। यहां क्या बचा? सीकेंट माइनस टेन बचा। अब हम ये बात भी जानते हैं कि माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यानी और सुंदर से लिखूं तो सीकेंट प्लस टेन इंटू में वन माइनस सीकेंट प्लस टेन। और नीचे ध्यान से देखोगे तो क्या है? टेन माइनस सीकेंट प्लस वन, टेन माइनस सीकेंट प्लस वन। आप कहेंगे हाँ मजा आ गया, ये चीज और ये चीज सेम है, ये चीज और ये चीज सेम है। ये कट गई, कट पिटा के सर इसका उत्तर आ गया क्या? सीकेंट प्लस टेन। कट पिटा के इसका उत्तर आ गया सीकेंट प्लस टेन। जी अभिषेक भाई आशीर्वाद है। अब मेरे को जल्दी से बताओ कितने बच्चे इस बात को समझ गए? जो समझ गए वो यस सर लिखो, जो ना समझे वो नो सर लिखो। बट बी फास्ट एंड बी क्विक, बी फास्ट एंड बी क्विक माय डियर स्टूडेंट। रोहन भाई आपका प्रणाम स्वीकार है। कुबेर,
कुबेर भाई लगभग लगभग 1 महीने बाद। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अब मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं वो मैंने अपने दिल में छिपा के रखी, आज तक किसी को बताई नहीं, सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूं। देखिए देखिए यार, मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसमें एक ट्रिक सिखा रहा हूं, लेकिन वो ट्रिक 99% सही है, 1% गलत भी है। 1% गलत भी आंसर दे सकती है, हाँ जी। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को मन ही मन कर दें, मन ही मन कर दें, तो दैट इज 100%, आई कैन एश्योर यू माय डियर स्टूडेंट। जब भी ऐसा सवाल होगा तो ऊपर सीकेंट और टेन होगा, नीचे भी सीकेंट और टेन होगा, एक साथ में लिखा हुआ होगा। तो ऐसे सवालों में ट्रिक ये है कि जहां टेन और सीकेंट पॉजिटिव होगा वही मेरा आंसर है, जहां सीकेंट टेन पॉजिटिव है तो ये मेरा आंसर है, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें एक लोचा है, तभी मैंने इसका डिटेल बताया। जैसे ये वाला सवाल है, तो टेन और सीकेंट पॉजिटिव कहां है, नीचे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10 प्लस सीकेंट। आपने कहा ठीक है, और थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 1/सीकेंट प्लस 10 को हम चाहें तो लिख सकते हैं सीकेंट माइनस 10, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। क्या ट्रिक बता रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे भी सीकेंट और 10 दोनों पॉजिटिव होंगे, जिस पोजीशन पर, अगर ऊपर है तो ऊपर लिखेंगे और नीचे है तो वही आंसर दे देंगे, तो सीकेंट प्लस 10 मेरा आंसर होगा। लेकिन अब 1/सीकेंट प्लस 10 की कहानी आप जानते हैं, इसका रेसिप्रोकल सीकेंट माइनस 10 होता है, ऐसा लिख सकते हैं जी। हर कोई बच्चा रैंक लाएगा। अब आ गया ये, यहां आ जाइए। कोट और कोसिकेंट आप जानते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट और कोसिकेंट जहां पॉजिटिव है दोनों वही आंसर, तो ऊपर है तो ऊपर ही आंसर है। अगर मेरे बच्चे कोट और कोसिकेंट दोनों नीचे पॉजिटिव हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1/कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, और आप जानते हैं 1/कोसिकेंट प्लस कोट को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट माइनस कोट, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब सारा खेल चतुराई का है, आप कितने चतुर हैं मेरे प्यारे बच्चों, कितने चतुर हैं, बस सारा खेल इस बात का है, हाँ जी। अब आइए आगे। लेकिन अगर आपको ये प्रूफ करना हो तो आई डू नॉट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम टू मेक इट सॉल्व इन डिटेल। अगर आप मेरे बच्चे हैं तो इसे डिटेल कर देंगे और 1 सेकंड में कर देंगे। कैसे? मन ही मन सोचेंगे, वन की जगह कोसिकेंट माइनस कोट, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और इसका मतलब कोसिकेंट प्लस कोट हो गया और कोसिकेंट माइनस कोट हो गया। बिल्कुल हो गया सर। कोसिकेंट प्लस कोट यहां पे भी है, कोसिकेंट प्लस कोट यहां पे भी, कॉमन ले लेंगे तो कोसिकेंट प्लस कोट कॉमन आ जाएगा सर, तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा माइनस है, तो माइनस कोसिकेंट प्लस कोट, माइनस कोसिकेंट प्लस कोट। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, और ये चीज तो ये इस चीज से कटेगी ना सर, ये चीज और ये चीज तो कटेगी ना, कट के आंसर क्या है, कोसिकेंट प्लस कोट। तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे इस बात में थोड़ा सा सरप्राइज है कि आप इस बात को समझने में कितना समय ले रहे हैं। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं चुटकियों में, तो आई डू नॉट थिंक किसी बच्चे को ट्रिक की जरूरत है, और ट्रिक में लोचा है 1% का। सवाल में बताऊंगा क्या दिक्कत है, मींस का एक क्वेश्चन था, ठीक है जी। वैसे आपने बस यही देखना होता है कि कोट और कोसिकेंट कहां पे पॉजिटिव है, जहां पॉजिटिव है वही हमारा आंसर होगा। सीकेंट और 10 जहां पॉजिटिव है वही मेरा पोजीशन का आंसर होगा। पहला सवाल बताइए आंसर। देखिए मेरे बच्चे, 10 और सीकेंट कहां पॉजिटिव है, ऊपर, तो आंसर हो जाएगा सीकेंट थीटा प्लस 10 थीटा। सीकेंट को लिख सकते हैं साइन बटे कोस, 10 को लिख सकते हैं साइन बटे कोस, यही लिखा जा सकता है, सॉरी, सीकेंट को लिख सकते हैं 1/कोस और 10 को साइन बटे कोस, एलसीएम आया कोस, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा आंसर, ऑप्शन ए। अब मेरा हर एक बच्चा 10 सेकंड के लिए, मैं वेट करूंगा 10 सेकंड के लिए, मन ही मन इस सवाल को डिटेल करेगा, मन ही मन इस सवाल को डिटेल करेगा मेरा हर एक बच्चा। दैट्स आई वांट ए प्रॉमिस टू यू। तो हर एक बच्चा कहेगा सर 1 की जगह हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, उसका मतलब हुआ सीकेंट प्लस 10 और सीकेंट माइनस 10। बिल्कुल सही है सर। और अगर सर सीकेंट प्लस 10 यहाँ पे भी कॉमन आएगा, तो सीकेंट प्लस 10 कॉमन आ गया, ध्यान दोगे तो यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ माइनस है तो ये माइनस सीकेंट और माइनस माइनस प्लस 10, इससे सर ये कहानी कट जाएगी, तो आंसर आ जाएगा सीकेंट प्लस 10। अगर आप इतने अवेयर हैं तो मजा है भाई पढ़ने का, वरना जीवन झंड फिर भी बहुत घमंड। आइए बाबू, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, मैंने आपको यह भी बता दिया है कि जहां 10 और सीकेंट पॉजिटिव दिखाई दे वही आपका आंसर है, तो आंसर होगा इसका 1/10 प्लस सीकेंट। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं मैं, सिर्फ इतनी बात पे चर्चा कर रहा हूं। आपने कहा ठीक है,
और इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं सीकेंट माइनस टेन। बिल्कुल ठीक है। बाहर क्या है सर, सीकेंट है। गुना करोगे सीकेंट को सीकेंट से करोगे सीकेंट स्क्वायर थीटा। टेन क्या होता है सर, साइन बटे कोस। पहले इतनी बात समझो फिर आगे बताऊंगा। पहले मेक ए नोट ऑफ इट, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएगा। आपने कहा जी ठीक है, फिर से समझाता हूं मेरे भाई, फिर से आइए मेरी बात पे। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं उस बात को समझिए। मैंने ट्रिक में आपको ये बताया कि यार जहां टेन और सीकेंट पॉजिटिव हो ना जिस पोजीशन पे, वही मेरा आंसर है। तो ये ब्रैकेट वाला सोल्व कर रहा हूं, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ना वो 1/सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा होगा। आपने कहा सर हाँ हम ये बात समझ गए। और मेरे बच्चे अगर आप थोड़े से समझदार हैं, इस सीकेंट को मैं अलग लिख देता हूं 1/कोस। ठीक है जी, इक्वल टू हो गया 1/के। हाँ सर मान ली बात, क्यों नाराज हो रहे हो। अब इसको चाहे तो सर हम पलट के लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का। देखिए मैंने अपने बच्चों का सिलेक्शन करवाना है, टाइम पास नहीं कराना कि मैं इधर उधर की बातें करूं आपसे। कर सकते हैं सर। सीकेंट होता है 1/कोस और टेन होता है साइन बाई कोस। अगर ध्यान दोगे तो एलसीएम आ जाएगा कोस और ऊपर आ जाएगा 1 - साइन, यानी आ जाएगा 1 - साइन थीटा बटे में कोस थीटा। और यहां पे भी है 1/कोस थीटा। बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। और इक्वल टू है 1/के। पहले इतनी बात को नोटिस करिए फिर आगे बढ़िए। अगर आप इतनी बात समझते हैं मेरे भाई, तो कोस को कोस से गुना करेंगे क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आएगा सर। और कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं मेरे बच्चे 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और अब आप चतुर होने चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसे लिख देंगे हम 1 - साइन इंटू 1 + साइन। तो 1 - साइन से 1 - साइन कट जाएगा। आप कहेंगे हाँ, तो नीचे क्या बचा 1/1 + साइन थीटा और इक्वल टू क्या है मेरे बच्चे 1/के। और हमें आंसर किसका चाहिए, के का। तो के की जो वैल्यू आएगी वो 1 + साइन थीटा। तो के की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों वो 1 + साइन थीटा। के की वैल्यू 1 + साइन थीटा। अब बताइए कितने बच्चे समझ गए। देखिए मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनिए, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है सवाल को समझने में या सोल्व करने में। ये कहानी ही कुछ और है। इस कहानी को थोड़ा लेटर ऑन समझेंगे क्या है। इस कहानी को मैं ब्रैकेट करके अलग कर दे रहा हूं। हम पहले इसको समझना चाहते हैं। मैंने कहा यार अगर आप समझदार हैं तो मन ही मन हल्का सा डिटेल करने की कोशिश करिए। कैसे कि 1 की जगह सीकेंड प्लस 10 सीकेंड माइनस 10, सीकेंड माइनस 10 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 + सीकेंड प्लस 10, नीचे से कट जाएगा तो आंसर आएगा सीकेंड माइनस 10। एज इजी एज नथिंग। देखो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यानी सीकेंड माइनस 10 सीकेंड प्लस 10। या श्योर सर। और यहां क्या है सर, सीकेंड प्लस माइनस 10, तो सीकेंड माइनस 10 पूरे में से कॉमन ले लो, ले लिया जी। यहां क्या बचा सर, सीकेंड प्लस 10 बचा, बिल्कुल बचा। और यहां से सीकेंड माइनस 10 कॉमन लिया तो क्या बचा, एक। सर ध्यान दोगे तो ये चीज और ये चीज तो सेम है ना। हाँ सर सेम है, तो कट के आंसर आया सीकेंड माइनस 10। हाँ जी, नहीं तो ट्रिकों में तो बेटे ट्रिक है, उलझे रहोगे जीवन झंड हो जाएगा। मैं जिस कॉन्सेप्ट पे ले जाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करिए। देखिए ट्रिक है तो फिर ये हो जाएगा, देखो सीकेंड और 10 यहाँ पॉजिटिव है तो इसका आंसर आएगा 1/सीकेंड प्लस 10। बिल्कुल ठीक है। और इस ये रेसिप्रोकल होता है सीकेंड थीटा माइनस 10 थीटा का। अब ये भी बेवकूफ बना है जो हम ये लिखे, हम सीधा ही लिखे ना सीकेंड 1/कोस से साइन बाई कोस, तो कोस बटे में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 - साइन। और यहां क्या दे रखा है, कोस ऊपर है नीचे 1 - साइन। बाबू इससे कटा, कोस से कोस कटा, कट कटा के उत्तर आ गया एक। कितना जल्दी हम मेमोराइज कर ले रहे हैं अपने मन दिमाग में। ट्रिग्नोमेट्री लिख के सोल्व करने का हिस्सा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री मन ही मन तोड़ देने का हिस्सा है। इसलिए मेक इट श्योर के डिटेल करें, थोड़ा फास्ट करें। देखिए मेरे बच्चे हमें थोड़ी सी ही समझ की जरूरत है, मन ही मन कर देना है। एक सवाल आना 2 सेकंड में क्रैक कर दोगे।
एस प्लस सी एस माइनस टी कॉमन आ जाएगा, नीचे ऊपर कट के सिर्फ ऊपर बचेगा सेकेंड माइनस टेन। सेकेंड माइनस टेन को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन बटे कोस। आपने कहा जी ठीक है, और इनटू में है कोस, कोस से कोस कटा 1 माइनस साइन थीटा आपका आंसर आ। कितना ही सेकंड लगेगा मेरे बेटे? जी प्रेम भाई दिया। आई कहता है एक्स की वैल्यू है ये, इसको बाद में देखेंगे कि एक्स क्या है क्या नहीं, पहले सवाल पे आते हैं। मैं नहीं चाहूंगा आप ट्रिक पे जाए, तो आप एस प्लस सी एस प्लस एस माइनस टी एस, देखो 1 को सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो एस प्लस सी एस प्लस टी और एस माइनस टी। अब आप थोड़ा सा समझेंगे कि एस प्लस टी यहां पे भी है, यहां पे भी एस प्लस टी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस सीकेंड माइनस टेन, तो 1 प्लस सीकेंड माइनस टेन कट जाएगा और बचेगा क्या? सीकेंड प्लस टेन। सीकेंड प्लस टेन का मतलब बना सर क्या? 1 प्लस साइन बटे कोस। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, ये मन ही मन कर देना है। अब आ जाइए यहां मेरे बेटे, अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे 1 प्लस साइन को सर जो है ना इनटू में रखा हो बटे चला जाएगा, और सर यही तो है, तो x आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब देखिए यहां, अब मैंने आपको यह कहा है क्या कि भाई जहां पे भी सीकेंट माइनस टेन हो वो आपका आंसर होता है ना, सीकेंट प्लस टेन हो वो आपका आंसर होता है। तो ध्यान दोगे तो यहां सीकेंट प्लस टेन आंसर आना चाहिए, ट्रिक के हिसाब से आप कहेंगे बिल्कुल आ जाना चाहिए सीकेंट प्लस टेन मेरा आंसर, लेकिन आंसर ये होगा ही नहीं, माइनस आएगा। कैसे समझाता हूं, आप अगर डिटेल करेंगे तो 1 सेकंड नहीं लगेगा और जल्दी से कर देंगे। आप जानते हैं एस प्लस टी कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा 1 और फिर बचेगा प्लस सीकेंट माइनस टेन। इसे थोड़ा सा समझा के बताता हूं ताकि हर मेरा बच्चा इस बात को जान जाए। देखो इसका मतलब हुआ सीकेंट प्लस टेन सीकेंट माइनस टेन, सीकेंट प्लस टेन पूरे में से कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बचा जी? यहां सीकेंट प्लस टेन कॉमन ले लिया तो यहां 1 बचा, यहां बचा सीकेंट माइनस टेन। लेकिन दिक्कत यह है कि नीचे जो दे रखा है ना, वो दे रखा है कि 10, देखो 1 प्लस का है, यहां 1 माइनस का है, यहां सीकेंट प्लस का है या माइनस का, यहां 10 माइनस है, यहां प्लस है। नीचे उल्टा दे दिया, कहानी घुमा दी। ट्रिक से नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर डिटेल वाला पोर्शन समझते हो तो आप कहें कुछ भी नहीं करना सर, माइनस कॉमन ले लो इसमें से। अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो यहां बच जाएगा, ये -1 था +1, ये प्लस सीकेंट और ये हो जाएगा -10। यू विल गेट योर आंसर वेरी फास्ट and your answer would be minus secant plus 10. This would be, my dear student, is your right answer. According to trick, answer would be secant plus 10. That is absolutely wrong, my dear. तो डिटेल समझो वो काम की चीज। अब सर ये 1 अपॉन कोस सीकेंट और साइन अपॉन कोस 10, तो यही तो सीकेंट प्लस 10 है, इसकी वैल्यू x है, तो आंसर आया -x। सो ऑप्शन बी। तो मेरी हर एक बात आपके सही की तरफ लेके जाती है। बताओ भाई, देखिए यार सेम ही कहानी है, हम इसको बदलेंगे c माइनस सी, भाई कोसिकेंट प्लस कोट है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा करेंगे तो कोसिकेंट माइनस कोट, कोसिकेंट प्लस कोट। अब मेरे बच्चे कोसिकेंट प्लस कोट यहां पे भी कॉमन ले लेंगे, कोसिकेंट प्लस कोट। यहां बचा 1 और यहां माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कोसिकेंट और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोट, माइनस कोसिकेंट प्लस कोट। और नीचे भी देखोगे तो माइनस कोसिकेंट प्लस कोट प्लस 1, तो ये चीज कट गई, तो आंसर आया कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन, कोट होता है कोस अपॉन साइन। एलसीएम व्हेन यू टेक कोस अपॉन साइन, एलसीएम आएगा साइन, तो 1 प्लस कोस अपॉन साइन। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वुड बी योर आंसर, 1 प्लस कोस अपॉन साइन। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप ये आप कर लेंगे घर पे, मुझे नहीं लगता इसमें आपको दिक्कत आएगी। बेसिक फंडा मैंने सिखा दिया, ये सब हो जाएंगे। अब आते हैं अगली लड़ाई पे कि सर सीकेंट और 10 की बात समझ में आई, कोसिकेंट और कोट की बात समझ में आई, लेकिन अगर सवाल में साइन और कोस दे दे फिर क्या करोगे? अगर सवाल में सर साइन और कोस आ जाए फिर कैसे करोगे? बता नहीं किस मोड पर पीयूष भाई, तो बताओ साइन कोस आ जाए तब कैसे करेंगे? देखो मेरे बच्चे, जब भी ऐसा कुछ आए कि यहां कोसिकेंट और कोट ना हो, सीकेंट और 10 ना हो, साइन कोस दे दे, तो मेरे बच्चे या तो इसे सीकेंट और 10 में बदलो या फिर इसे कोसिकेंट और कोट में बदलो। कैसे बदलें? देखो
मैं क्या करने की कोशिश करता हूं, मैं इसे दोनों ही तरीकों से भाग दे के देखता हूं। मेरी पहली इच्छा है कि मैं सबको कोस से भाग दे दूं, तो सी से इधर भी, इधर भी, इधर भी, नीचे भी भाग दूंगा। तो यहां आएगा साइन बटे कोस क्या हुआ, टेन थीटा, और 1 अपॉन कोस क्या हुआ, सीकेंड थीटा, और कोस से कोस काटेंगे -1। नीचे साइन बटे कोस क्या आया, टेन थीटा, और यह आया कट के +1, और 1 अपॉन कोस क्या होता है मेरे बच्चे, सीकेंड थीटा। अब कहेंगे कि हाँ सर ये सवाल पुराने वाला ही बन गया, जो पीछे था वही सवाल हो। एक बार चेक करें इतनी बात कि ये पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। थैंक यू भाई अभिनव, जल्दी से बताइए। अभिनव जी कह रहे वेरी सिंपल, गुड। अब ये बताइए कि ये सेम ही टाइप हुई कि कुछ डिफरेंट है, सेम ही टाइप है ना। ओंकार भाई बस हमें रीड करना है टाइप को कि उसी टाइप पे ले जाया जा सकता है नहीं। अब आप डिटेल भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी समझाया कि सीकेंट और टेन पॉजिटिव जहां है वही आपका आंसर है। हाँ है ना, सीकेंट और टेन पॉजिटिव जहां है वहां आपका आंसर है। लेकिन आप कहोगे सर ऐसा क्यों ही करना हमने, जब आपने इतनी प्यारी बात सिखाई है कि 1 की जगह सीकेंट +10 रख दो और 1 की जगह सीकेंट -10 रख दो, इनटू हो गया, सीकेंट +10 कॉमन आ जाएगा, तो सीकेंट +10 तो आएगा मेरा आंसर सर, +10 थीटा। आगे की कहानी सर, आगे की कहानी ये है कि सीकेंट +10 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा +1, बिल्कुल बचेगा, माइनस सीकेंट और +10, और सर यही चीज तो नीचे दे रखी है, कट गई, तो सीकेंट +10 मेरा आंसर आया। तो सीकेंट थीटा +10 थीटा मेरा आंसर आया, और इसको हम लिख सकते हैं 1 + साइन बटे कोस थीटा। प्लीज कमेंट मी फास्ट कि कितने बच्चे समझ गए। ऐसे ही अगर आप कोस से भाग दें तब भी सवालों के थ्रू लाते हैं। अब जैसे इस वाले सवाल है, अगर मेरे बच्चे में इस वाले सवाल को साइन से भाग दे दूं, ध्यान देना यहां थोड़ा सा दिक्कत होगी। अगर मान लीजिए कोस से भाग दे दूं दोनों ऊपर नीचे, ध्यान देना कोस से भाग देने पे कहां फंसूंगा मैं। कोस से भाग दूंगा तो कोस से कोस कट के 1 आया, साइन बटे कोस हुआ टेन थीटा, और 1 अपॉन कोस हुआ सीकेंड थीटा। हम चाहें तो इसे सीकेंट -10 भी लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा -10 थीटा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। नीचे ये आया सर 1 अपॉन कोस क्या हुआ, माइनस सीकेंट थीटा, और साइन अपॉन कोस क्या हुआ, टेन थीटा। अब इसमें क्या दिक्कत है ये आपने बताना है। आप कहेंगे सर हमने पीछे जितने भी सवाल कराए आपने, उन सब में एक चीज कॉमन थी क्या, कि अगर यहां सीकेंट और टेन पॉजिटिव थे तो यहां नेगेटिव है, अगर यहां नेगेटिव था तो यहां पॉजिटिव था, अगर यहां कोट कोसिकेंट पॉजिटिव था तो यहां पे नेगेटिव था। सर ध्यान देखिए, अगर यहां नेगेटिव था तो नीचे पॉजिटिव था, यानी साइन जो है ऊपर नीचे डिफरेंट डिफरेंट आ रहे थे, सेम नहीं आए। लेकिन अगर आप इस सवाल में देखिए, हर चीज उतनी आसान नहीं होती जितनी आपको लगती है, और हर चीज उतनी मुश्किल भी नहीं होती जितनी लगती है। अगर इस सवाल में आप ध्यान देंगे तो अगर मैं दोनों जगह ऊपर नीचे कोस से भाग देता हूं तो सीकेंट और टेन यहां पे भी माइनस का आ गया, और टेन और सीकेंट यहां पे भी माइनस का आ गया। तो यहां आप अगर 1 की जगह कुछ रखेंगे भी ना तो कटेगा नहीं आपका कुछ भी। समझना यह है कि जब हम बदलें तो एक जगह सीकेंट -10 है तो दूसरी जगह सीकेंट और टेन दोनों पॉजिटिव आए, इसलिए इस सवाल को फिर कोस से नहीं साइन से भाग दो। बेटा हर चीज आसान नहीं, ध्यान से समझो, इसे फिर साइन से भाग दो। तो देखो कोस बटे साइन क्या हुआ, कोट थीटा, 1 अपॉन साइन क्या हुआ, कोसिकेंट थीटा, और साइन से साइन काटा 1, कोस बटे साइन क्या हुआ, कोट थीटा, साइन बटे साइन कट के 1 आया, और 1 अपॉन साइन क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, कोसिकेंट। अब आप कहेंगे हाँ अब वो वाली बात आ गई कि कोसिकेंट प्लस कोट है और एक जगह कोसिकेंट माइनस कोट या कोट माइनस कोसिकेंट है, यानी एक जगह प्लस है तो दूसरी जगह माइनस। ठीक है जी, ट्रिक लगानी है तो जहां प्लस वाला हो वो मेरा आंसर होता है। अब मेरे दोस्त हम सवालों पे आते हैं, आप आंसर निकालिए प्लीज। देखिए मेरे बच्चे, यहां मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे साइन से भाग देना है कि कोस से। तो एक बात तो, अगर मैं साइन से भाग दे दूंगा तो साइन से साइन कट के क्या आएगा, 1, साइन से भाग दूंगा तो यह आएगा माइनस कोट, और यह आएगा प्लस कोसिकेंट। नीचे बात करूं तो ये 1 आया,
ये प्लस कोट आया और ये माइनस कोसेकेंट। अब मैं समझ गया यार यहाँ पे भी ये नेगेटिव है इनमें से कोई एक और यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो आप सवाल का उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। तो सर तरीका फिर ये होगा कि साइन से नहीं कोस से भाग दो, धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीज समझ में आएगी। तो कोस से इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये साइन बटे कोस क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, टेन थीटा, और 1 अपॉन कोस क्या हुआ, सीकेंट थीटा, और कोस बटे कोस 1, नीचे साइन बटे कोस हुआ 10, कोस से कोस कट के 1, और 1 अपॉन कोस हुआ सीकेंट थीटा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस बात को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, सीकेंट प्लस 10 और सीकेंट माइनस 10। आप कहेंगे बिल्कुल सर सीकेंट प्लस 10 यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा, सीकेंट प्लस 10, बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या बचा 1, यहाँ माइनस जाएगा तो माइनस सीकेंट प्लस 10, और 1 माइनस सीकेंट प्लस 10 है तो ये और ये कट जाएगा, कट के आंसर आ गया। सीकेंट को 1 बाई कोस और 10 को साइन बाई कोस, आंसर लिखा जा सकता है सर 1 प्लस साइन बाई कोस, 1 प्लस साइन बाई कोस, दैट इज इन ऑप्शन बी। आइए मेरे भाई, हमें यहाँ ये सोचना है कि यार भाग किससे दें। एक बार दिमाग दौड़ाओ, ये प्लस का ये माइनस का, अगर मैं कोस से भाग दूंगा तो ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, तो कोस से भाग दे सकते हैं क्योंकि यहाँ कट जाएगा, यहाँ दोनों जगह कोस से भाग देने पॉजिटिव, यहाँ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो मुझे कोस से भाग देना चाहिए। तो कोस से इधर भी इधर भी इधर भी, तो साइन बटे कोस हुआ मेरे बच्चे टेन थीटा, कोस से कोस कट के 1 आया, 1 अपॉन कोस हुआ सीकेंट थीटा प्लस का, नीचे देखें तो साइन बटे कोस 10, कोस से कोस कट के +1, और ये 1 अपॉन कोस हुआ माइनस सीकेंट थीटा। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक बात बताओ, इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट प्लस 10 सीकेंट माइनस 10। सर सीकेंट प्लस 10 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, यहां क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहां माइनस ले जाएंगे तो माइनस सीकेंट प्लस 10, ये चीज और ये चीज सेम है, कट गई। इस ये बना 1 प्लस साइन बटे कोस, 1 प्लस साइन बटे कोस, और यहाँ क्या है, यहाँ पे भी सेम ही चीज है, माइनस में 1 प्लस साइन बटे कोस, तो आप कहेंगे सेम चीज से सेम चीज घटाओगे तो उत्तर आ जाएगा 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। अब इसमें हम क्या करें यार, देखो यहां अगर मैं साइन से भाग दूं या कोस से भाग दूं चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल चेंज हो जाएगा, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस, साइन से भाग दूंगा तो यहां फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भाग दूंगा तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस, यानी साइन से भाग देने पे बात नहीं बनेगी, कोस से भाग दो। अगर कोस से देते हैं मेरे बच्चे इधर भी इधर भी, आप कहेंगे ठीक है, तो ये साइन बटे कोस क्या हुआ बच्चे 10 थीटा, और 1 अपॉन कोस क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, सीकेंट थीटा, और कोस बटे कोस 1, साइन बटे कोस क्या हुआ 10 थीटा, कोस से कोस कट के -1, और 1 अपॉन कोस क्या हुआ सीकेंट थीटा। ये मेरी कहानी सेट है। अच्छा यहाँ माइनस था, साइन माफी चाहते हैं भाई, साइन माइनस का था, ठीक है जी, ऊपर ही आया नीचे ही आया, किसी भाई ने कोई दिक्कत है, ठीक है अब आ गया। अब आप इस कहानी को भी जानते हैं कि जब आप इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो इससे क्या निकलेगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन, नीचे आ जाएगा कोस, और 1 प्लस साइन बटे कोस जानते हैं क्या होता है सर, क्या होता है सर, ये होता है 1 प्लस साइन होता है 1 प्लस साइन बटे कोस, आपको तो पता ही है 1 प्लस साइन बटे कोस होता है सीकेंट थीटा प्लस 10 थीटा। तो रूट वाली वैल्यू सोल्व होके इतनी है। अब आप ये बात भी जानते हैं कि यार 1 की जगह अगर हम 10 मतलब सीकेंट माइनस 10 लिखें और सीकेंट प्लस 10 लिखें, 1 की जगह मैं सीकेंट माइनस 10 लिखूं और सीकेंट प्लस 10 लिखूं, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। आप कहेंगे जी हाँ, फिर क्या होगा सर, यहाँ पे है 10 माइनस सीकेंट, यहाँ पे सीकेंट माइनस 10, तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लिख दूं तो इसे हम 10 माइनस सीकेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ सीकेंट -10 है तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले दूं और इसे सीकेंट -10 लिख दूं,
वो भी सही है। तो ऊपर से सेकेंड माइनस 10 कॉमन आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल पूरा ना लिख के छोटे छोटे लिखते हो, सेकेंड माइनस 10 कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बचा -1, बिल्कुल। और यहां क्या बचा सेकेंड प्लस 10। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कट रही है सीधी सीधी। हाँ जी, तो ऊपर बचा मेरे बच्चे सेकेंड -10, इंटू में है सेकेंड +10। सोल्व करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a² माइनस बी स्क्र, तो सेकेंड स्क्र थीटा माइनस 10 स्क्र थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। तो आंसर आ जाएगा +1। हाँ है ना? आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? +1। ये तब तक मतलब ट्रिक से आप कर सकते हो सवालों को जब तक कोई छेड़खानी ना हो। अदरवाइज ये सवाल, ये जो तरीके हैं, ये आपको किसी भी छेड़खानी से बचाएंगे। अगर उसने थोड़ा बहुत इधर उधर डाटा घुमा रखा है तो माइनस का डिफरेंस आ सकता है ट्रिक में। अदरवाइज आप ट्रिक से भी करना चाहें तो सेकेंड +10 आ गया था, तो इसका आंसर 1/सेकेंड +10 था। सोल्व करेंगे तो सेकेंड -10 आ जाएगा। ठीक है जी, आइए करिए भाई खुद से कोशिश। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए मेरी बात। कह रहा है भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 है, साइन माइनस कोस +1 है। अब हमें ये देखना है कि यार हम किससे भाग दें किससे नहीं। तो यहाँ 1 पे साइन दोनों जगह डिफरेंट है। अगर मैं साइन से भाग दूंगा तो भैया यहाँ प्लस आएगा या माइनस, तो बनेगी नहीं बात, तो मुझे कोस से ही देना होगा। आपको पता है अच्छे से कब समझ आएगा? जब आप अपनी मर्जी से एक बार साइन से भाग दें एक बार कोस से, तो आपको चीजें पल्ले पड़ेंगी। तो मेरे बच्चे साइन बटे कोस क्या होता है? tan थीटा, और कोस से कोस कट के 1 आएगा, और 1/कोस होता है सेकेंड। नीचे ध्यान दोगे तो साइन से कोस काटोगे 10, कोस से कोस कट के 1, और 1/कोस होता है सेकेंड। बिल्कुल ठीक है सर, यहां तक की बात अपने को पल्ले पड़ जाती है सर। अब सर ध्यान देंगे ना इस बात को तो अपने को एक बात ये समझ में आएगी, सिर्फ इतना हिस्सा समझा रहा हूं कि अगर इसे ट्रिक से भी करेंगे ना सर, तो जहां सेकेंड +10 है वही मेरा आंसर, तो 1/सेकेंड +10 मेरा आंसर है। और 1/सेकेंड +10 को क्या लिख सकते हैं? सेकेंड -10। बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये कैलकुलेट होके दे रही है सेकेंड -10 थीटा। ठीक है सर, यहां है tan² थीटा। अब मेरे बच्चों ये भी आप जानते हैं कि कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है साहब? कोट² थीटा। और नीचे क्या है सर? सेकेंड -10। तो मेरे प्यारे बच्चों सेकेंड -10 से सेकेंड -10 गया, tan और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कट के आंसर आएगा 1। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अब यहां ध्यान दोगे तो हमें देखना है कि साइन से भाग दें या कोस से। देखो साइन से अगर भाग देते हैं तो नुकसान है, या कोस से भाग देने पे नुकसान। देखो अगर मैं साइन से भाग देता हूं तो यहां पे भी प्लस आ जाएगा। देखो साइन से भाग देता हूं, पहले कोस से समझाता हूं। कोस से भाग दूंगा तो यहां तो कहानी नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस। कोस से यहां पे भाग दूं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो आप कहेंगे जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा। तो यहाँ कोस से भाग देने में समझदारी नहीं है, यहाँ साइन से भाग देने में समझदारी है। किससे समझदारी मेरे बच्चे? साइन से। तो कैसे करें? देखो यार, साइन से मेरे प्यारे बच्चे इसे भाग दोगे तो साइन साइन, बिना भाग दिए नहीं सीखोगे, ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 1/साइन क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। कोस बटे साइन होगा कोट थीटा, और +1 नीचे आ जाएगा कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा +1। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? यहां आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। यहां मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो कोस से भाग देंगे या साइन से, तो आप कहेंगे सर सेम ही चीज है, साइन से ही भाग देना है, बस उल्टा ही तो है। यहां क्या आ जाएगा? कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा +1। सर जो यहां था वही चीज यहां है, बस जो ऊपर था वो नीचे था, जो नीचे था वो ऊपर था, और बीच में प्लस का साइन है। आज ठीक है, मेरी बात क्लियर है भाई सभी को यहां तक? अब आइए आगे। अब क्या करें जी, यहां देखते हैं 1 + साइन, इसको लिखेंगे तो आ जाएगा कोसिकेंट थीटा, और बीच में प्लस का साइन है, माफ करिएगा, कोसिकेंट थीटा, और ऊपर आना था प्लस, और नीचे आएगा कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा +1। बीच में प्लस का साइन है, ध्यान रखना। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, पहले इतनी बात समझिए।
अब देखिए मेरे बच्चे, यहां प्लस वाला ये है, तो आपको पता है प्लस वाला ही ट्रिक के हिसाब से आंसर होता है, तो 1/कोसिकेंट प्लस कोट आंसर होगा। 1/कोसिकेंट प्लस कोट आंसर होगा। यहां प्लस का साइन है, यहां कोसिकेंट प्लस कोट ऊपर है, तो यहां कोसिकेंट प्लस कोट आंसर होगा। अब आप जानते हैं 1/कोसिकेंट प्लस कोट को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, ये उल्टा होता है। और यहां है मेरे बच्चे कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, यहां इक्वल टू। अब कोट से कोट गया, कोसिकेंट और कोसिकेंट को जोड़ेंगे तो 2 कोसिकेंट थीटा इक्वल टू है मेरे प्यारे बच्चों 4। तो कोसिकेंट थीटा इक्वल टू है 2। अब हमें देखना है कोसिकेंट में दो वैल्यू किसकी होती है, तो आप जानते हैं 30 डिग्री पे साइन 30 डिग्री 1/2 होती है, तो कोसिकेंट 30 हो जाएगा उसका उल्टा 2। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मेरे प्यारे बच्चों अब हम दूसरी टाइप सीख रहे हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इस टाइप को सीखने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ब्रीफ मतलब छोटे से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, स्मार्ट रिवीजन करा दे रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। द्विघात समीकरण के रूट कैसे बनाते हैं, निकालते कैसे, जल्दी जल्दी से बताऊंगा। सारे बच्चे एक बार खटाक से सामने देखिएगा क्या करना है। जब भी ऐसी इक्वेशन हो तो एक सिंपल काम करना है, क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है कोफिशिएंट के 6 से, तो 6 एकम 6। अब 6 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ें तो -5 आए या घटाएं तो -5 और प्रोडक्ट करें तो +6। तो आप कहेंगे -3 -2, गुना करेंगे तो -6 आएगा। तो जो इसके फैक्टर आए ना -3 -2, आंसर इसका उल्टा होगा +3 +2। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक +3 एक +2, बस ये समझाना। आइए इस बार इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे मेरे बच्चे, क्या आया -6। तो अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो -5 आए, गुना करें तो -5 आए ना, सॉरी गुना करें तो -6 आए, लेकिन जोड़ें या घटाएं तो -5। तो आप कहेंगे सर क्या करें, 3 और 2 ले लें, -3 -2 ले लें, तो सर प्रोडक्ट हो जाएगा +6, जबकि मुझे प्रोडक्ट चाहिए -6। तो सर हम एक काम करते हैं, -6 +1 ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों की गुना करेंगे तो -6 आएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो आएगा -5। तो आंसर आएगा +6 -1, यानी x की दो वैल्यू आएंगी +6 और -। क्या सहमत है इस बात से? आइए यहां देखिए, प्रोडक्ट करेंगे तो 15 एकम 15, बिल्कुल ठीक है। अब माइनस का, क्योंकि यहां -15 था। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो आए -15, लेकिन जोड़े या घटाएं तो आए -2। तो आप कहेंगे 5 3 15 होता है, तो माइनस का 5 लेंगे क्योंकि माइनस है, प्लस का 2 लेंगे, नहीं प्लस का 3। अब ये है फैक्टर, तो आंसर उल्टा होगा 5 और -3। तो x की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो 5 और -3। ठीक है जी। आइए मेरे बच्चे, 1 को -10 से गुना करेंगे, इट विल बी -10, बिल्कुल ठीक है। अब सर अगला काम ये करना है कि ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो -10 आए और उनका जोड़ या अंतर जो हो -3 हो। क्या करें जी? सर 5 दूनी 10, हाँ सर बन सकता है, तो -5 +2 ये फैक्टर बने, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो आएगा, गुना करेंगे तो आंसर आएगा +5 और -2। पक्का? आइए मेरे बच्चे, 1 को -8 से गुना करेंगे -8। अब ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो -2 आए, हाँ जी, और ना गुना करें -8 और जोड़े तो -2, बताओ क्या आएगा? तो 4 दूनी 8, तो -4 और -2 नहीं +2, तभी तो -2 आएगा। तो अब मेरे बच्चों जल्दी से समझो इस बात को कि आंसर होगा +4 -2। कोई दिक्कत नहीं? अब आइए यहां, ना जाने किस भेष में। तो मेरे बच्चे ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो आए -16, लेकिन जोड़ें या घटाएं तो -6। क्या आएगा सर? -8 ले लो और +2 ले लो, घटाएंगे तो यही आएगा, लेकिन आंसर उल्टा लोगे, +8 -2। आइए भाई, ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 18 आए, लेकिन जोड़े घटाएं तो -9 आए, तो -6 -3 ये हुआ फैक्टर। तो आंसर होगा उल्टा, माइनस नहीं +6 और +3 आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ये। हाँ जी। अब आइए यहां, गुना करें तो आए 81 प्लस का, और जोड़े घटाएं तो आए 18, तो सर 9 और 9, 9 और 9 18, 9 में 81 प्लस का आया, तो आंसर जो होगा वो -9 -9 ये होंगे मेरे बच्चे आंसर। हाँ जी, ये उम्मीद है आप करेंगे घर पे।
ये भी कर लेंगे। अब आ जाइए यहां, जहां आपको कोफिशिएंट दे रखे हो, जहां आपको कोफिशिएंट दे रखा हो, अभी तक जितने भी सवाल आपने किए हैं उन सब में इस वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 ही था, लेकिन अब जो मैं करा रहा हूं वहां कोफिशिएंट कुछ दे रखा होगा, तो क्या करें साहब, तो एक ही इलाज है, इसकी इससे गुना करो, 3 को 2 से गुना किया 6 है। किसका है जी, प्लस का है माइनस प्लस का। अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए मेरे बच्चों कि ये प्लस का आया, तो ऐसे दो नंबर ढूंढे जिन्हें गुना करें तो +6 आए और जोड़े घटाएं तो -5 आए। तो सर -3 -2 ले लेते हैं, तो -5 आया और गुना करें तो 6। अब मेरे बच्चे यहां कोफिशिएंट क्या था, 3, तो 3 से इसे भाग दें, 3 से इधर। ये तो थे फैक्टर, अगर मुझे इनके रूट्स चाहिए, आंसर चाहिए, तो आंसर में साइन बदलना है, तो ये आएगा +1, क्योंकि 3 से 3 कट के +1, और ये भी +1 ना, ये +2/3, ये इसके आंसर होंगे। ठीक है, बताइए। अब 12 को 4 से गुना किया -48, तो दो आंसर ढूंढिए जो प्लस आए, मतलब गुना करें -48, जोड़े या घटाएं तो -5, तो क्या होगा सर, 8 छिंगे 48 नहीं हो रहा, 12 चौक 48 नहीं हो रहा, 6 8 तो बताओ भैया आंसर ढूंढ के। सोलह 3 48, 16 नहीं 12 चौक 48, ये भाई यहाँ माइनस गलत लिखा हुआ है, क्या तुम्हें बताएं भैया, ये 8 है, टाइप एरर हो गई। आइए, बाकी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ाई है, हम तो बस उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो गुना करें तो -48, जोड़े घटाएं तो -8 आए, तो क्या हो सकता है सर, सर एक टुकड़ा -12 ले लो, एक टुकड़ा +4 ले लो, क्योंकि 12 में से 4 गया 8 और 12 चौक 48 सेट है। कोफिशिएंट क्या था, 4, 4 से इधर भी भाग, 4 से इधर। अब ये तो थे फैक्टर, आंसर क्या होगा, -3 था तो +3 आएगा, या +1 था तो -1 आएगा, आंसर वुड बी 3 एंड -1। आइए जी, 6 छिंग 36 -36 आया, बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो -36, लेकिन जोड़े तो आए 5, तो आप कहेंगे 9 -4, 9 चौक 36 माइनस आया, 9 में 4 गया 5। अब यहां कोफिशिएंट क्या था, 6, तो मेरे बच्चे आंसर में -9/6 होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना काट के, और ये हो जाएगा +4/6। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे आंसर हो जाएंगे, क्या आप सहमत है। अब मेरे बच्चों टाइप 15 जो है ट्रिग्नोमेट्री की, इसमें मैंने यही क्वेश्चन रखे हैं जो क्वाड्रेटिक पे डिपेंड करते हैं, ट्रिग्नो क्वेश्चन दैट डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक पे डिपेंड करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल पे डिपेंड करते हैं, जिसमें उनका छोटा छोटा फंडा इस्तेमाल होगा। जैसे ही सवाल है, आइए ध्यान से देखेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स है, आपने कहा जी ठीक है, -3 इधर आएगा, प्लस का 3 साइन एक्स आएगा, और 2 इधर आएगा माइनस का, इक्वल टू आया 0। अब आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना और सिर्फ इतनी बार को गौर करना कि अगर मैं साइन को a लिख लूं तो ये a² + 3a -2 = 0, आप कहेंगे बिल्कुल सही। यानी सर सच मायने में सोचे ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दे रखी है, बस ट्रिग्नोमेट्री का तो नाम डाला हुआ है इसमें। अब आइए जी ध्यान से, अब ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो -4 आए और जोड़े तो 3, क्या हो सकता है सर, सर -4 आए ना, तो ऐसा करते हैं +4 और -1, गुना करोगे तो क्या आएगा -4, जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, तो ये है सर फैक्टर, तो आंसर क्या होंगे -4 और +1, -4 और +1। आपने कहा ठीक है, यानी a की जो वैल्यू -4 और 1 है। अब a क्या है, साइन, a क्या है साइन, तो साइन x की वैल्यू या तो 4 होगी माइनस का, या फिर साइन x की वैल्यू 1 होगी। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, शायद आपको अभी ये बात पता है कि नहीं पता है, बताऊंगा आने वाले टाइम में, कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1, तो -1 से छोटा साइन हो ही नहीं सकता, इसलिए कट गया। ठीक है जी, यहां देखिए, तो साइन किस में 1 होता है भैया, तो आप कहेंगे सर साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी π/2 पे 1 होता है, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर।
ऑप्शन सी राइट है। इनके शॉर्टकट भी एक्सप्लेन होंगे लेकिन इनके वक्त पे। अभी आइए कोफिशिएंट का, ओहो सॉरी 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 भाई, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ कोफिशिएंट 2 था तो 2 से भाग देना था, माफी चाहता हूँ, ध्यान नहीं दिया। 2 था तो 2 से काटा तो ये आया -2 और ये आया +1/2, माफी चाहता हूँ भाई। तो एक आंसर होना था -2, माफी चाहता हूँ भाई, और एक होना था 1/2। मैं बहुत ही दिल से माफी चाहता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया कोफिशिएंट का, क्योंकि कोफिशिएंट होगा तो बटे भाग देना होगा। ठीक है जी। अब माइनस तो 1 से तो छोटा जा ही नहीं सकता, तो ये आंसर है। तो एक्स साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है सर? 30 डिग्री की, साइन 30 की। और साइन 30 क्या होता है? π/6। 180 को 6 से भाग देंगे, 30 डिग्री है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखो मेरे बच्चे, समझो इसे मैं ए मान लेता हूं, तो ये ए स्क्वायर है -3a + 2 इक्वल टू 0। सोचो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ नहीं तो कोफिशिएंट 1 है, तो गुना करें तो +2 आए और जोड़े घटाए तो -3, तो क्या आएगा सर? -2 -1। गुना किया तो +2 और जोड़े तो -3। बिल्कुल ठीक है सर। अब मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, मेरे बेटा, मेरे बच्चों, अब कोफिशिएंट क्या है 1, तो भाग देने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर होगा +2 और +1। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताया कि मैंने ए क्या माना था? सीकेंड। तो सीकेंड की जो वैल्यू है, सीकेंड एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है और सीकेंड की वैल्यू 1 भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल है, क्योंकि सीकेंट और टेन, कोसिकेंट और कॉट, इनकी वैल्यू इन्फिनाइट टू -इन्फिनाइट होती है। आने वाले टाइम में समझाऊंगा, अब समझिए आगे। अब ये सीकेंट में 1 वैल्यू किसकी होती है सर? 0 डिग्री की, क्योंकि कोस 0 1 होता है, तो सीकेंट 0 भी 1 होगा। सीकेंट में 2 कहां होती है? 60 डिग्री की। अब देखते हैं 0 ऑप्शन में नहीं है, 60 डिग्री है, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। क्लियर है भाई? उम्मीद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सिंपली सोल्व कर लेंगे। यहां कैसे बनेगी सर? देखो 2 कारण है। पहला कारण तो ये कि सर कोस स्क्वायर थीटा है या साइन, क्वाड्रेटिक नहीं बनी। हम कोस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख दें? हाँ लिख लो ना सर, कौन मना कर रहा है? तो ये हो जाएगा -साइन स्क्वायर थीटा -1 - साइन स्क्वायर थीटा, या कहूँ तो उर्दू में लिख दूं 1 - साइन स्क्वायर थीटा -साइन थीटा इक्वल टू 1/4। इसको उधर ले जाओगे तो -साइन स्क्वायर थीटा, या इधर ही ले आओ प्लस में 1 और ये -1/4, इधर आया तो 0 हुआ, इधर आया बिल्कुल आया। सर 4 एकम 4, 4 में से गया 3/4 है। मेरे बच्चे में सबको -4 से गुना कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 4s² + 4s और +3 इक्वल टू 0। मैंने किससे गुना कर दिया? दोनों तरफ -4 से, तो ये माइनस प्लस बन गया और ये 4 बटे हटा दिया। अब सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो देखेंगे इस बात को कि भैया 4 को 3 से गुना किया 12, तो गुना करें तो 12 आए, गड़बड़ है। 1 - साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा माइनस से गुना किया था, माफ करना, तो ये माइनस आएगा। -4 से किया था तो माइनस, माफ करना। तो गुना करें -12 और जोड़े घटाएं तो +4। क्या हो सकता है सर? 6 ले लो और -2 ले लो, क्योंकि 6 और 2 को जोड़ेंगे तो +4 और गुना करेंगे -12। अब बटे 4 भी लिखना है, तो सर 6/4 माने 3/2 प्लस का है, तो आंसर में होगा -3/2, और यहां 1/2 है माइनस का, तो ये प्लस का 1/2। अब समझते हैं खेल को। तो हमने साइन लिया था, तो साइन स्क्वायर थीटा जो है, साइन को हमने ऐसे माना हुआ था, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी 1/2। आप कहेंगे सर आप ये क्यों नहीं ले रहे? इसलिए नहीं ले रहे बेटे, क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी चली जाएगी और साइन की वैल्यू 1 और -1 पे रहती है। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। देखो मेरे भाई, ये है 4 cos स्क्वायर थीटा -4√3 cos +3 इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चों हमें यहां फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो 4 को 3 से गुना किया तो 12 आए और जोड़े घटाएं तो -4√3। तो ऐसे नंबर ढूंढिए दो जिन्हें गुना करें तो 12
और जोड़े घटाएं तो -4√3 आए। तो सोचो यार क्या लिया जा सकता है जिससे ये बन जाए। तो मेरे बच्चे आप जानते हैं √3 तो आएगा ही आएगा फैक्टर में, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे तभी तो 3 बैठेगा। हाँ है ना। तो भैया यह बनेगा क्या, -2√3 और -2√3। क्यों? क्योंकि देखो ना, जोड़ेंगे तो आएगा -4√3 और गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 12। बिल्कुल ठीक है। अब सर 4 से इधर भी भाग दे दो, 4 से इधर भी भाग दे दो, तो -√3/2 और ये भी सेम ही -√3/2। यानी कोस की जो वैल्यू आएगी वो -√3/2 होगी। तो कोस थीटा की वैल्यू -√3। अच्छा ये तो थी इसकी, तो एक्चुअल वैल्यू तो प्लस में आएगी, एक्चुअल वैल्यू तो प्लस में आएगी √3/2, तो ये आएगा प्लस में। अब ये देखिए कोस में √3/2 किसकी होती है सर, 30 डिग्री के। कोस 30 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है, नहीं ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। समझे कि नहीं? देखिए मेरे बच्चे, कहानी क्या है भाई, मामले को सेट करते हैं, देखना ध्यान से। पहले ऊपर वाला पार्ट सिखाता हूं, फिर नीचे वाला पार्ट ब्रेक करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, एक्चुअल सॉल्व में ये कह रहा है कि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है मेरे बच्चे, एक बात बताओ, इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेता हूं मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां है 1, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको 1 से गुना करोगे तो ये आएगा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा +2। आपने कहा जी सेट है मामला। ये उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस का, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा। ये 1 इधर प्लस है, उधर जाएगा, किसका होगा, माइनस का, तो +1 इक्वल टू 0। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सर ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो 2 एकम 2 आए प्लस का, और जोड़े घटाएं तो -3 आए। तो सर एक -2 ले लो, एक -1 ले लो। अब कोफिशिएंट 2 है तो 2 से भाग दे दो, तो ये +1 आ जाएगा और ये +1/2 आएगा। यानी सर कोस की जो वैल्यू है, कोस थीटा की जो वैल्यू है आइदर 1 होगी और कोस थीटा की वैल्यू आइदर 1/2 होगी। ठीक है साहब। अब अगर थीटा 1 है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेनी होगी, या जीरो लेनी होगी, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। या यहां लेते हैं तो भैया 60 डिग्री लेनी। पहले इतनी बात पे चर्चा करते हैं फिर आगे। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, कह रहा है जी थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां होता है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। आपने कहा जी हाँ, तो ना 0 ले सकते हैं ना 90, आपको उसमें लेना है, तो सर क्या ले जा सकते हैं, 60, क्योंकि 0 गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों थीटा की जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगी। थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 60 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हमें पुट करनी होगी। देखो जी 60/2 कितना होगा, 30, और साइन टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 का वर्ग करेंगे 1/3। साइन 30 की वैल्यू √3, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का वर्ग 1/4। एल्सियम लोगे 4 3 12, 4 + 3 7/12। हाँ जी, और टेन थीटा क्या था, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, सर 30 की वैल्यू 60 है, तो टेन 30 की वैल्यू हो गई 1/√3 ना, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है साहब, √3/2। एल्सियम लोगे तो 2 एकम 2 और एक 3 √3/2 आएगा, तो नीचे आ जाएगा मेरे बच्चे 3√3/2। देखिए मैंने ऊपर अलग कहानी थीटा 60 रख के जोड़ दिया, नीचे मैंने 60 रखा तो √3 और ये रखा तो √3/2, इसे जोड़ा तो 2 एक 3√3/2। अब ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7/12, पलटोगे तो 2/3 रूट। तो अब 2 से काटा
6 आया। अब कहानी को समझो कि हमारे हिसाब से आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 7/18 और √2 क्या था, √3 था, सॉरी माफ करना, 3√3/2 था। 18√3 आंसर आना चाहिए हमारे हिसाब से, 18√3 आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे। 7/18√3, लेकिन आंसर किस में दे रखा है, ऊपर दे रखा भैया रूट। अब क्या करें जी, अब सर रैशनलाइजेशन कर दो, √3 का ऊपर भी, √3 का नीचे भी। अब क्या होगा सर, यही है ना भाई, 6×3=18, देखना एक बार तो ये आएगा 3×18=54। तो मेरे बच्चे ऊपर तो हो जाएगा 7√3 और नीचे हो जाएगा मेरे बच्चे √3 को √3 से 3×18=54। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 7√3/54, 7√3/54। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। आइए मेरे बच्चों यहां पे करते क्या है, आप जानते हैं कि ये है 4-2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख लेते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा, और मैं उर्दू में लिखूंगा -5 कोस थीटा। सेट बैठाओगे -2 करोगे तो 4-2 +2 कोस स्क्वायर थीटा। थोड़ा उर्दू वाली भाषा को थोड़ा फास्ट पकड़ना है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -5 कोस थीटा +4 में 2 गया, 2 = 0। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें 4 आए, जोड़े घटाएं -5, तो आप कहेंगे -4 -1, जोड़ेंगे तो -4 आया, मतलब -5 आया, गुना करा तो +4, 2 से भाग दो, इधर भी इधर भी, -2 -1/2। आंसर क्या होगा सर, +2 और +1/2। अब आप जानते हैं साइन कोस में एक से बड़ी वैल्यू तो होगी नहीं, तो 1/2 होगी, और कोस में 1/2 कहां होगी, लिखने की जरूरत नहीं है, कोस थीटा = 1/2 कहां होगा, तो सर कोस में 1/2 होता है 60 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। पहली चीज, थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे, 60 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई है, अगर मेरे बच्चों थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, फिर क्या करें, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, एलसीएम लोगे मेरे बच्चे 2, तो 1 - 2√3/2, 1 - 2√3/2। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को समझना, देखो 0 और 90 के बीच में दिया हुआ है, तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। गोविंद भाई इस सवाल को बात करिए, इस सवाल में हम कैसे अप्लाई करें। अगर मैं कोस को 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं तो यहां कोस रह जाएगा, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब भी नहीं बना पाऊं। तो जब ऐसा हो जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने ही ना, भाई इसमें बन ही नहीं रही, आप भाग दे के देखो किसी से भी, मतलब बना के देखो नहीं बनेगी, तो फिर क्या करो, या तो इसे साइन से भाग दे दो या फिर इसे कोस से भाग दे दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। और स्क्वायर से भाग देना, तो इसे मेरे बच्चे अगर मैं कोस स्क्वायर से भाग दूंगा तो कोस स्क्वायर और बटे में कोस स्क्वायर, या फिर मैं इसे साइन स्क्वायर से भाग दें, तो 1/कोस क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, प्लस कोस से कोस कट के 1 = 3, कोस से मेरे बच्चे कोस कटा, sin/कोस क्या होता है 10, तो ये आया 3 tan थीटा। अब आप कहें फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनी, मेरे बच्चे बताओ सीकेंट स्क्वायर थीटा को हम 1 + tan लिख सकते हैं, बिल्कुल 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 = 3 tan थीटा। अब बन गई सर क्वाड्रेटिक, कैसे, tan स्क्वायर 3 tan इधर लाएंगे और एक 2 = 0। अब आप ऐसे सोचिए कि ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो आए 2, और उन्हें जोड़े घटाएं तो -3, तो -2 और -1। अब भैया आंसर आ जाएगा +2 + 1, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे ये क्या था, tan थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में 2 कहीं आती ही नहीं है, tan थीटा की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में 2 नहीं होती। अब तो 1 लेते हैं भैया, तो 1 कहां होती है, थीटा की वैल्यू 45 रखने पे, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। अब सर कोट 45 की वैल्यू पूछिए, थीटा 45 है तो कोट 45 डिग्री की वैल्यू पूछिए, जो कि 1 होती है आंसर। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ये आपको करना है, ठीक है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है, सब इसी तर्ज पे काम करना है, ये आपके होमवर्क है। अब मैं इसको एक को समझा देता हूं, बाकी तो आपने करना ही है। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करें, कोट को ब्रेक कर दें, या कोसिकेंट है तो कोट को क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -12 -31 कोसिकेंट थीटा प्लस 32 बराबर 0। थोड़ा सा उर्दू लिखा बस, 12 कोस स्क्वायर थीटा -31 कोस थीटा, और 12 32 में से घटाएंगे मेरे बच्चे, क्या बचा 20 बराबर 0। पेपर का क्वेश्चन है, सवाल ने कहा कि भाई थीटा की वैल्यू 0 से 90 में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आप ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो 12 गुना 20 240 आए, और उनके बीच का डिफरेंस जो हो वो 31 हो। ढूंढिए ऐसी दो वैल्यू। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए मेरे प्यारे बच्चों जिन्हें गुना करें तो 240, लेकिन इन्हें जोड़ें या घटाएं तो 31 आए। तो आप ऐसे फैक्टर करो, 1 गुना 240, जिसको नहीं आता है 2 गुना 120, 3 गुना 80, 4 गुना 60, 5 गुना 48, 6 गुना 40। कहीं आ रहा है डिफरेंस 31? नहीं आ रहा सर, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 8 3 24, 8 से चला जाएगा, 8 गुना 30, 9 से, तो 9 3 9 9 दूनी 18 नहीं जाएगा, 10 से चला जाएगा, 10 गुना 24। कहीं सेट हो रहा भैया 31? नहीं हो रहा। 10 के बाद 11 से नहीं जाएगा, 12 गुना 20 जा रहा है, बन रही बात? नहीं बन रही सर, 32 आ रहा है। 13 से नहीं जाएगा, 14 से नहीं जाएगा, 15 से जाएगा, 15 गुना 16, बन रही बात? हाँ सर बन रही है ना। 15 और 16 का जोड़ क्या होता है 31, तो इसके फैक्टर में -16 -15 जोड़ोगे तो आएगा -31, और गुना करोगे तो 240। फिर सर बटे 12 करेंगे, देखो 4 से कट रहा है, 4 3 चौक 16, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 3 12, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। यहां 3 5 15, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 चौक 12, तो -5/4। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जब आप इतनी बात समझ गए तो आपने देखा कि दोनों ही वैल्यू हो सकती हैं कोसिकेंट की, दोनों ही वैल्यू हो सकती हैं कोसिकेंट की। तो भैया एक उत्तर हो सकता है कोसिकेंट थीटा का, क्या 4/3। अगर 4/3 हुआ तो कोई वैल्यू तो है नहीं, लेकिन कोसिकेंट होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो बेस क्या होगा सर? बेस हो जाएगा 16, 16 में से 3 गया, 3 का और 9, तो √7। बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं इसको ठीक आंसर मान लूं तो 10 पूछा है, 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 3 और बेस क्या हो गया जी √7, तो आंसर होगा 3/√7। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 3/√7 ये उधर रखा, क्योंकि इसे काटोगे √7 को 7 से तो यही आ जाएगा। ठीक है जी, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ये आंसर है। दूसरा, इसको भी ट्राई करें, माइनस था तो यहाँ प्लस आएगा। यहां देखो कोसिकेंट थीटा अगर 5/4 है तो कोसिकेंट होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये ट्रिपलेट हो रहा है तो बेस कितना आ जाएगा 3। तो टेन थीटा की वैल्यू ढूंढे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, और यहां सेट हो रही है। तो ए ऑप्शन जो है वो दोनों ही तरीके से सेट होगा आंसर में। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, भाई 6 10 को 10 से करेंगे तो आ जाएगा 6 10 स्क्वायर। आप कहेंगे हाँ जी 6 10 स्क्वायर। फिर 6 10 को 1 से करेंगे तो 6 10 आ जाएगा, इक्वल टू 5 - 10। ऐसा ही है? हाँ जी साहब। तो 6 10 स्क्वायर, इधर लाओगे 7 10, -5 बराबर 0। अब 6 5 30, ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 30 आए माइनस का, लेकिन जोड़े घटाएं तो आए 7। तो सर एक 10 ले लो और एक -3 ले लो। 10 3 30, 10 में 7 गया, मतलब 10 में 3 गया 7। अब कोफिशिएंट क्या था? 6, 6 से इधर भी भाग, 6 से इधर भी भाग, तो आंसर में आएगा -5/3, और यहां आ जाएगा प्लस में 1/2। आपने कहा जी ठीक है। अब उसने कहा कि भाई पहला क्वाड्रेंट है 0 से 90 के बीच में, तो 0 से 90 है तो 10 की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आएगी, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सब पॉजिटिव है। अब आ गया ये। अब टेन थीटा की जो वैल्यू है वो है मेरे प्यारे बच्चों 1/2। टेन होता है भाई, एंगल तो कोई है नहीं जिसपे 1/2 आ जाए 10 में, तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है साहब बेस। तो भैया हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा? 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, √5। हमसे क्या पूछा है?
साइन प्लस कोस, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस होता है जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एलसीएम आएगा हाइपोटेन्यूज, ऊपर आएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस, तो हाइपोटेन्यूज है जी √5 और परपेंडिकुलर प्लस बेस को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, तो 3/√5। अगर मेरे बच्चे ऑप्शन डी दे रखा है ठीक है, वरना प्रीमियकरण करते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। मेरे बच्चों ये आपने सब होमवर्क करने हैं, इसी तरीके के सवाल है, ये सारे आपने होमवर्क करने हैं। अब आइए, अब मेरे बच्चे हम बात कर रहे हैं टाइप 16। टाइप 16 में बेसिकली कुछ कुछ फंडे बेसिक हैं जो आपको याद होने चाहिए। एलजेब्रा की चीज़ें थी कि भाई x+1/x की वैल्यू 2 है, तो ऐसा कब बनता है, आपको याद होगा एलजेब्रा में, तो आप कहेंगे हाँ सर x की वैल्यू 1 हो तब ऐसा बनता है। एलजेब्रा में जितने भी आपने एलजेब्रिक फंडे पढ़े हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे वहीं के फंडे की बात हो रही है, कुछ नए फंडे नहीं हो रहे। दूसरी बात, इसके अलावा a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी से इस पोर्शन को ख़त्म किया जाए। आइए मेरे बच्चे, आप सबसे पहला फार्मूला ध्यान देंगे कि सर आपने लिखवाया था कि a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर हमेशा ही इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a² प्लस b² होता है। आप कहेंगे जी हाँ समझ में आया, और अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ माइनस हो तो हमेशा ही 4ab होता है। आप कहेंगे ये बात भी सही है, माननी पड़ेगी आपकी बात। अब आ जाइए आगे, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब एक बात समझिए, ये है a, ये है b, तो a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर क्या होगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a² यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b² यानी कोट स्क्वायर है। और मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सर ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो आंसर आ जाएगा 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा एंड दैट इज ऑप्शन ए। हाँ जी, इसी का उल्टा सवाल पूछा है यहाँ, देखिए सीकेंट स्क्वायर है, कह रहा किसके इक्वल होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा कि अगर प्लस वाला लगाते हो तो सेट हो जाएगा, यानी वहां क्वेश्चन में फार्मूला सेट करना था या ऑप्शन में फार्मूला सेट करके देखना था। तो मेरे बच्चे ये a-b का होल स्क्वायर प्लस a+b का होल स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं सर, हम इसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ a² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस b² यानी 10 स्क्वायर, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सीकेंट स्क्वायर है। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब आइए यहाँ फिर वही फंडा इस्तेमाल करना है, a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ a² प्लस b², तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और मेरे बच्चे इसकी वैल्यू क्या होती है 1, 1 इंटू 2 2, तो आपका आंसर आएगा, तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। सर मैं जिंदा हूँ, विकास वर्षा रानी गुड मॉर्निंग। आए, अब यहाँ क्या है मेरे बच्चे, आपको कुछ छोटी छोटी बातें पकड़नी और वो बातें इतनी चतुराई भरी होनी चाहिए कि आप स्लिप ना हो। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मैं होल स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, सर 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो ये वैल्यू मन में ही याद रखिए 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये मेरे प्यारे बच्चों एक इतना स्टैंडर्ड का रिजल्ट है कि इस पे धड़ल्ले से अनेकों सवाल पूछे जाने, अगर आपको याद है तो। अब यहां ध्यान दें तो 2 को यहीं रखो, माइनस 2 को यहीं रखो मेरे प्यारे बच्चों। अब हमें देखना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो अगर मैं इस चीज़ का फार्मूला खोल दूं आपके सामने तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर फार्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है, और 2 में से 1 गया, एक भाई माइनस करोगे तो 2 में से 1 गया 1, और ये आएगा -2 साइन थीटा कोस थीटा। तो मेरे बच्चे इसी बात को और मजबूत करो कि इसका उल्टा भी आप जानते हो, अगर यहाँ पे 1 -2 साइन थीटा कोस थीटा है तो भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। a+b के होल स्क्वायर में a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, और a-b के होल स्क्वायर में a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। तो अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कि जब माइनस अंदर जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया 1 और ये होगा माइनस, तो ये फार्मूला हो जाता है भैया किस चीज का, ये हो जाता है साहब साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं इसे साइन माइनस कोस भी लिख सकते हैं, कोस माइनस साइन भी, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइए बाबू देखिए, चतुराई भरे काम करने हैं, बहुत लंबा सिस्टम नहीं खींचना है। चतुराई कैसे खींचनी है सर, जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा नीचे क्या, साइन माइनस कोस और साइन प्लस कोस,
बिल्कुल आएगा। यहाँ है साइन माइनस कोस, भाग देंगे तो यहाँ जाएगा साइन प्लस कोस, ऊपर था साइन प्लस कोस से गुना करोगे तो साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर। मेरे बच्चे पीछे जो पढ़ा वो सब यहाँ काम आना है। औकात नजर आएगी कि हम कितना पढ़ रहे हैं या सिर्फ दोषारोपण कर रहे हैं सब पे। अब मेरे बच्चे हमें ये देखना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये तो कहानी खत्म। और नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर, इसकी वैल्यू कट के 1, तो 2 साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। इन चीजों को जल्दी जल्दी से भापना है और करने की कोशिश करनी है। मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ कुछ ही नहीं करना है भैया। ऐसे जब भी सवाल आएंगे, जरूर नहीं साइन कोस में और में भी आएंगे, कोस यहीं रखिए। ये बताओ ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, किसका होगा माइनस का, तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपने कहा हाँ सर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है। सर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। फिर से समझाता हूँ मेरे बच्चे, मैंने कोस यहीं रखा, कोस स्क्वायर को उधर ले गए तो ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक की कहानी आगे समझ, बिल्कुल ठीक। अब आगे आएगी मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये है ए स्क्वायर, ये है प्लस बी स्क्वायर, और ये है मेरे प्यारे बच्चों प्लस 2ab। ये किस चीज का फार्मूला होता है सर, ये a प्लस बी का। तो ए स्क्वायर साइन की पावर 8 है, तो स्क्वायर से इसको काटेंगे तो आएगा साइन की पावर 4 थीटा, प्लस बी स्क्वायर 2 से काटोगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो ये होल स्क्वायर है इतनी कहानी का, इतनी कहानी का होल स्क्वायर है -1। तो ये साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला है। अब मेरे बच्चे हमारे पास साइन स्क्वायर की वैल्यू है कोस, अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो आप कहेंगे यहां तक की बात आ रही समझ में। हाँ सर बात आ रही है। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो बेटा साइन की पावर 4 की जगह मैं लिख देता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में ये वाला साइन स्क्वायर थीटा -1, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, 1 में से 1 गया मेरे बच्चे, आंसर आया 0। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करिए कितनी बात समझ गए। सानू तिया परेशान हो गया जी, कह रहा कितनी क्लासें और हैं। मेरे भाई घबरा मत। सर योर स्पीड इज वेरी लो। मेरे बच्चे मेरी स्पीड लो है तभी तो आपको कहता हूँ रिकॉर्डेड क्लास देखा करो 2x की स्पीड में, सो दैट आपका मन बहल जाए वहां। देखिए मुझे तो सबको पढ़ाना है इसलिए ऐसा करना पड़ता है। आप ये बात जानते हैं कि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। हाँ सब होता है। तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक बार आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, प्लस में आएगा 2ab। तो साइन इंटू कोसिकेंट उल्टा होता है तो कट के एक आ जाएगा, तो ये होगा इसका फार्मूला। ऐसे इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो कोस और सीकेंट एक दूसरे को उल्टे होते हैं, कट के खत्म हो जाएगी कहानी। ऐसा अब मेरे बच्चों आप ये बात जानते हैं ये है साइन स्क्वायर थीटा, ये है सर कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। हाँ सर बात तो सही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो 1 ये हो गया, प्लस में ये वाला 2 हो गया, प्लस में ये वाला 2 हो गया, और माइनस ये वाला 1 हो गया। अब मेरे आंसर किस में है, कोसिकेंट और सीकेंट है। भाई मेरे तो आंसर सीकेंट और कोसिकेंट में आने चाहिए, लेकिन है ही नहीं सीकेंट और कोसिकेंट कहीं पे भी, टेन और कोट दे रखा है। तो हम यहाँ चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, कोसिकेंट को लिख सकते हैं क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल, और सीकेंट को लिख सकते हैं क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपने कहा जी ठीक है, तो आंसर में कोट स्क्वायर थीटा आएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। एक और एक दो, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 में से -1 गया 6, तो आंसर आएगा ये 6 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। दैट इज इन ऑप्शन ए। छोटी छोटी चतुराई चालू करनी है और काम हो जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया कि जब भी आप जैसे मान लीजिए साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर करेंगे जो पिछले में किया हमने, तो जब भी ये दो चीजें एक दूसरे की उल्टी होगी, जब भी ये दोनों चीजें मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे की उल्टी होगी, तो वहां हमेशा ये होगा कि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पहले वाले का आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और जब हम लिखेंगे ना 2 साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, वहां मेरे प्यारे बच्चों ये कट जाएगा और
कट के मेरा आंसर +2 आ जाए। हाँ है ना, आपने कहा जी बिल्कुल सही है। अब मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जब भी दो उल्टी चीजें हों यानी कंजुगेट, उनका स्क्वायर करना बड़ा आसान है। यहां पे भी देखोगे ना तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा, यानी नीचे वाली जो वैल्यू है ना, अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो नीचे वाली वैल्यू कुछ नहीं, tan प्लस कोट का होल स्क्वायर, tan प्लस कोट का होल स्क्वायर। अगर आप ये बात समझ पाए तो अब सर ऊपर भी tan प्लस कोट का होल स्क्वायर बना सकते हैं, कैसे? दो अपनी तरफ से जोड़ दे और दो घटा दें, तो ये ध्यान दोगे तो सेम ही तो चीज बन गई ये वाली। हाँ सर, ये भी बन गया tan प्लस कोट का होल स्क्वायर, और माइनस हो गया 3, 2 और 1 3 -3। हाँ जी, अब क्या करना है जी? अब मेरे बच्चे आप एक काम ये कर सकते हैं कि एक बार इसको इसके बटे ले आइए, तो इसको इसके बटे लाएंगे तो ये तो कट जाएगा, है ना? और एक बार 3 के बटे ले आइए तो 3 बटे tan जमा कोट का होल स्क्वायर। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे बताओ। ये बताइए कितने बच्चे ये बात समझ गए? अब मेरे बच्चों आपको ये बात भी पता होगी, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि tan थीटा प्लस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। मैं नहीं जानता कि आप कितने बच्चे ऐसे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, उनका उद्देश्य ये कब खत्म होगा। बेटा खत्म तो होगा लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा उसको, इसलिए एक एक चीज टिप्स पे रखो। तो मेरे बच्चे 1 3 tan थीटा प्लस कोट थीटा के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, tan प्लस कोट को लिख सकते हैं सीकेंट इंटू कोसिकेंट। क्या लिख सकते हैं? सीकेंट इंटू कोसिकेंट। और अगर इसका स्क्वायर है तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 अपॉन सीकेंट क्या होता है? कोस, तो यह है 3 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कोसिकेंट क्या होता है जी? साइन। 1 अपॉन कोसिकेंट क्या होता है? साइन, तो यह है साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आपने याद हो तो टाइप 10 करके एक टाइप बताई थी जहां मैंने ये अलजेब्रिक फार्मूलों की छोटी चीजें बताई थी कि ये फार्मूला होता है किस चीज का? साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। पता है मेरे बच्चे, हर चीज रिलेट करेगी। इस टाइप के जस्ट बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा किस चीज पर? एक ही काम पर, और वो काम होगा वैल्यू पुटिंग। क्या होगा मेरे बच्चे? वैल्यू पुटिंग पे मैं आपसे बात करूंगा। तो अब तक जो चीजें कराई वो रट लो, जितने भी रिजल्ट दिखाए हैं एक एक रिजल्ट को समझ लो, वरना कभी भी कामयाबी नहीं मिल पाएगी। अब बताइए इस सवाल को क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकाल सकते हैं? सर आपको याद होगा साइन प्लस कोस दे रखा है, तो साइन माइनस कोस क्या होगा? हाँ सर, बताया था कि अगर इनका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट 1 1 हो, अगर इनके कोफिशिएंट 1 1 हो, अगर इनके कोफिशिएंट सेम हो यानी 1 1 हो, तो सर कुछ नहीं करना, इसकी जो वैल्यू होगी वो रूट में 2 माइनस ए स्क्वायर होगी। यही थी कि कुछ और थी? आप कहेंगे हाँ सर, तो सर ये आया साइन थीटा माइनस आया कोस थीटा। बिल्कुल ठीक है। और मेरे बच्चे ए की वैल्यू क्या है? रूट दो का वर्क करोगे क्या आएगा? 2, 2 में से 2 गया 0, इक्वल टू 0 आ गया। अब कितने ऐसे नादान हैं जिनको ये याद ही नहीं होगा, पीछे कराया हुआ है कि कोफिशिएंट 1 हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब बेटा इसका मतलब साइन थीटा और कोस थीटा बराबर हो गए, क्योंकि माइनस उधर जाएगा प्लस का होगा। तो मेरे भाई ये बताओ कि साइन थीटा और कोस थीटा बराबर कब होते हैं? सर जब होते हैं जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, 45 डिग्री पे साइन और कोस सर बराबर होते हैं। अच्छा जी, अब अगर थीटा 45 लें तो ये दोनों बराबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं साहब बराबर। अब कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जी? कोसिकेंट 45 होता है √2, कोट 45 क्या होता है साहब? 1, तो आंसर आएगा √2 + 1, √2 + 1, ऑप्शन डी, √2 + 1। देखो मेरे बच्चे, अब ये अलजेब्रा शुरू हो गया। ये है tan थीटा को अगर मैं a मान लूं, ध्यान देना a, तो कोट क्या होता है? 1/10, तो ये हो जाएगा 1/a इक्वल टू है x। आप कहेंगे हाँ सर बात पल्ले पड़ रही, अगर 10 को मैं a मान रहा हूं तो कोट हो गया 1/10,
तो 1/a, और ये दे रखा है x, और मुझसे इन्हीं में पावर 4 पूछी है, यानी मुझसे पूछा हुआ है a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4। अब याद करिए अलजेब्रा में ये चीजें पढ़ी थी आपने, हाँ साहब पढ़ी थी। क्या होता था, वर्क करेंगे तो वर्क करते थे तो क्या करते थे सर, इनका वर्क करके 2 घटाते थे, तो x² - 2, बिल्कुल ठीक है सर। फिर क्या होता था साहब, फिर दोबारा वर्क कर रहे हैं तो फिर से इसका वर्क करके 2 घटाते थे, यानी x² - 2 का वर्क करके 2 घटाते थे, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान दीजिए कि कौन सा रिजल्ट दे रहा है। तो देखो मेरे बच्चे, वर्क करेंगे इसका तो x की पावर 4 आएगा, माइनस +4 आएगा, -2x² आएगा, और -2 आएगा। इतने में से क्या कॉमन आ जाएगा सर, इसमें से कॉमन आ सकता है a² + b² - 2ab। तो सर ये हुआ x की पावर 4 -2x², और 4 में से 2 गया 2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ गलती करी, a² + b² + 2ab होगा तो 2 दूनी 4 आएगा, माफ करना, तो ये -4x² + 2। अब देखो ये ऑप्शन कौन सा दे रखा है, तो सर ये वाला ऑप्शन है ना, डी, क्योंकि x² को इससे करेंगे x की पावर 4 -4x² + 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक है। करो भाई। ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी की 3 भुजाओं की लंबाई है। यदि कहता है ए बी और सी किसी ट्रायंगल की 3 साइड है, ए बी सी ट्रायंगल की 3 साइड है, हाँ जी, त्रिभुज ए बी सी की 3 भुजाएं हैं। अब एक बात बताना, कह रहा है जी एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की 3 साइडें हैं ए बी और सी। ट्रायंगल क्या हमें नहीं पता सर, बिल्कुल भी नहीं पता। हाँ इनकी लेंथ है दे रखी है ए बी और सी, बिल्कुल ठीक है सर। ये है छोटी ए, ये है बड़ा ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के सामने वाला एंगल कैपिटल ए होगा, बी के सामने वाला कैपिटल बी होगा, और सी के सामने वाला कैपिटल सी होगा, बिल्कुल ठीक है। अब सर कहानी ये है कि a² + b² + c² = ab + bc + ca दे रखा है। तो ये कहीं पढ़ा हुआ है सर, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि ये चीज बराबर तभी होती है, a² + b² + c² = ab + bc + ca, ये बराबर तभी होता है जब a = b = c। आपको याद होगा अलजेब्रा में एक फार्मूला पढ़ाया था कि a² + b² + c² -ab - bc -ca = 0। ये तभी होता है जब ए बी सी बराबर है। यहां बस इतनी चीजों को उधर ले जा रखा है और कुछ चेंज नहीं। अगर तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर हैं तो ये तो समबाहु त्रिभुज बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, और इक्विलेटरल है तो हर एक एंगल कितने कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, ए बी 60, बी भी 60, सी भी 60। तो 60 रखोगे तो sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, वर्क करोगे तो 3/2, 4। ये भी भैया 3/4, ये भी भैया 3/4, जोड़ोगे भैया तो 4 आएगा और ऊपर आएगा 9, 9/4 मेरा सही आंसर है। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, आपको शायद ये बात याद हो कि मैंने अलजेब्रा में ये चीज पढ़ा रखी है कि भाई a² + b² = 0, यानी दो चीजों के स्क्वायर का सम 0 दे रखा हो, दो चीजों के वर्गों का योग अगर 0 दे रखा हो, तो ऐसा तभी संभव है जब a की वैल्यू 0 हो और b की वैल्यू भी 0। ऐसा तभी संभव है, यानी दो चीजों के वर्गों का योग 0 तभी संभव है मेरे बच्चे जब r cos थीटा -√3 भी 0 हो और r sin थीटा -1 भी 0 हो, और कोई दूसरा तरीका ये नहीं आपके पास, ठीक है साहब। फिर आप क्या करें सर, यहां से r sin थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आई जी 1। यहां से r cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या आई जी √3। एक दूसरे के बटे रख दो यार, ये पहली इक्वेशन ये दूसरी एक दूसरे के बटे रखोगे तो मान लेते हैं इसके बटे रख देते हैं ये वाली चीज, तो ये r cos थीटा बटे √3। तो देखो r से r गया, साइन बटे कोस क्या हुआ tan थीटा, और 1/3 क्या, 1/√3,
तो टेन में 1/√3 कहाँ होता है मेरे बच्चे? तो टेन 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेंगे तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 आएगी। अब यहाँ रखते हैं आर। अब हमें आर भी निकालना है, तो यहाँ रखते हैं आर। भाई थीटा की वैल्यू हमने 30 लिया, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2 बराबर √3। √3 से √3 काटा तो आर की वैल्यू आई 2। अब मेरे बच्चे आपके पास आर की वैल्यू आ गई 2। टेन थीटा की 30 डिग्री रखेंगे तो ये आएगा 1/√3। सीकेंड 30 की वैल्यू क्या होगी जी? तो ये हो जाएगा 2/√3। नीचे लोगे आर की वैल्यू 2, 1/2/√3। टेन थीटा 1/√3। ठीक है। अब मेरे बच्चे अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो बात बन जाएगी आपकी। कैसे? भाई ऊपर से मैं 1/√3 कॉमन ले लूं, नीचे से 1/√3 कॉमन ले लूं, √3 से √3 कट जाएगा, तो ऊपर आएगा 2 और 2 4, नीचे आएगा 2 दूनी 4 और 1 5। मेरे हिसाब से आपका सिंपल आंसर आ जाना चाहिए 4/5। 4/5 आपका आंसर होना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा को अगर x मान लूं तो कोसिकेंट क्या होता है? उल्टा 1/x। ये है। तो अगर मेरे बच्चे अलजेब्रा में पढ़ा है कि इफ x + 1/x2 है तो ये तभी संभव है जब x की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ क्या पूछा हुआ है? x² + 1/x²। आप कहेंगे बिल्कुल पूछा हुआ है। तो भैया x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2 इज योर राइट आंसर। देयर इज नो प्रॉब्लम। इज दैट ओके? सेम ही सवाल यहाँ है। यहाँ पे पावर 2 थी, यहाँ पावर 17 लिख देगा, तब भी एक की पावर जो मर्जी करोगे, एक की पावर जो मर्जी करोगे, जोड़ के 1 और 1 2 ही आएगा। ये सब अलजेब्रा की कहानियां है। ये भी सेम ही चीज है। कैसे? कि टेन थीटा को अगर मैं ए मान लूं या एक्स मान लूं तो कोट होगा 1/10 यानी 1/x। ये 2 है। तो ये कब संभव होगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे तब संभव होगा सर जब x की वैल्यू 1 है, यानी टेन थीटा की वैल्यू 1 हो। तो टेन थीटा की वैल्यू 1 लेंगे तो ये आएगा 2। कोट थीटा भी 1 ही रहेगा क्योंकि कोट होता है 1/10, तो 1 ही रहेगा। ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, तो 2 एकम 2 और 1 3 और 1 4 आंसर है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। कुछ नहीं कर रखा, सीधा सीधा वैल्यू है। भाई मैंने 10 को x मान लिया तो x + 10 + कोट है, कोट को 1/10 लिखेंगे तो x + 1/x 2 है तो x की वैल्यू क्या ही 1। ये सब अरिथमेटिक ना उसमें किया हुआ है आपने। किसमें? ये सब आपने अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है। आइए अब एक बात आइए, ये x² है तो ये 1/x² है। कितना है साहब? 2। अगर मेरे बच्चों एक बात बताना, x² + 1/x² 2 दे रखा है, x² + 1/x² 2 दे रखा है, तो क्या हम x + 1/x निकाल सकते हैं? आप कहोगे सर पढ़ा पढ़ा सा लगता है, पढ़ा पढ़ा सा लगता है। निकाल सकते हैं सर। कैसे निकलेगा? एक बात बताओ भाई, दो चीजों का दो, एक m है तो दूसरा 1/m। अगर दो चीजों के रेसिप्रोकल का जोड़ 2 है तो ये तभी संभव है जब इसकी वैल्यू 1 हो, यानी x² की वैल्यू 1 हो, तो मतलब x की वैल्यू भी क्या सेट हो रही होगी यहाँ पे 1। तो 1 + 1 क्या आ रहा होगा? 2। हाँ है ना? कुछ भाई हो सकते हैं कि इस बात को ना समझे। तो अलजेब्रा में एक बात आपने सीखी थी कि बड़ी पावर से, स्क्वायर वाली बड़ी पावर से छोटी पावर पे आना है तो 2 जोड़ के रूट, तो 2 में 2 जोड़ा 4, 4 का वर्गमूल 2। तो यहां से ये पता चला कि भैया x + 1/x की वैल्यू 2 है, मतलब टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू क्या है? 2। अब आप ये भी जानते हैं कि टेन प्लस कोट को हम लिख सकते हैं सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। ये सी का एक फंडा होता है। आप कहेंगे जी हाँ साहब पता हमें। तो अगर मेरे बच्चे सीकेंट थीटा प्लस इंटू कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 2 आ गई तो यहां रख देते हैं, यहाँ सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये आएगा 2 की पावर 2 और 2 की 2 पावर 2 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 4। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देखिए सेम ही सवाल है, x + 1/x 2 है तो x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पूछा है x की पावर n + 1/x की पावर n, तो इसका उत्तर भी क्या आएगा? 2। भैया सारा अलजेब्रा पढ़ा हुआ आपका वही है। ये भी सेम सवाल है। इसको देखिए, ये अच्छा सवाल है। मेरे बच्चे अगर साइन थीटा को मैं x मान लूं तो कोसिकेंट क्या है? 1/x। बिल्कुल ठीक है। और ये है सर 5/2। हाँ जी,
या मैं कोसिकेंट को 1x मान लूं, तो कोसिकेंट को x मान लूं तो साइन क्या होता है, कोसिकेंट का उल्टा 1/x। और मुझसे पूछा क्या है, x माइनस 1/x। अब याद करके बताइए ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। भाई ये चीज हमने पढ़ी है कि नहीं, कि इफ x प्लस 1/x दे रखा हो आपको a, और अगर मैं आपसे पूछूं x माइनस 1/x क्या होगा, तो बताओ। तो आप कहेंगे सर ये रहता है a² - 4। बताओ भाई, हाँ है ना, बिल्कुल। सुमित भाई खुल्लर बताता हूँ, आओ पहले, हाँ। तो भैया ये होगा a² यानी 5/2 का 25/4 -4। अब देखना ध्यान से, ये 4×4 = 16, 25 में से 16 गया 9, तो यह आया मेरे बच्चे 9/4, और 9/4 का मतलब हुआ 3/2। तुझसे मिलने के मैं क्या करूं। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 64x²। मैं आपसे कहूं यार टेन स्क्वायर थीटा बताओ क्या होगा, तो सर ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/8 का करेंगे तो 1/64x²। अब सर मोटी बात समझने वाली ये है क्या, कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां हो जाएगा 64x² प्लस 1/64x², तो उसमें समस्या ये है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है। तो माइनस कर लो दोनों को, तो आएगा 64x² माइनस 1/64x², और यहां सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, भाई दोनों को माइनस किया, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई मेरे प्यारे बच्चों, 1। बिल्कुल। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए m मान ले रहा हूं, तो मुझे m-1/m दिया हुआ है 1, और एक्चुअल में मुझे यहां क्या चाहिए, m+1/m। ध्यान दो, आप कहेंगे हाँ सर माइनस है, मुझे प्लस निकालना है। बिल्कुल सही है सर, तो क्या फंडा होगा, माइनस से प्लस पे आ रहे हो तो वर्क करके 4 जोड़ दो, तो आंसर आएगा √5। तुझे से जुड़ेंगे मैं क्या ही करूं, तो ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, शानदार। मेरे बच्चों कुछ नहीं करो, पलट दो पूरी कहानी को, पलटोगे तो साइन प्लस कोसिकेंट आ जाएगा, साइन थीटा प्लस 1/कोसिकेंट थीटा, ना सॉरी, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा बराबर। तो अब आप वही समझ गए कि a+1/a 2 है, तो a की वैल्यू 1 होगी, तो इसकी जो मर्जी पावर करो इसका आंसर 2 ही रहेगा। तुझे से बिछड़ के मैं यहाँ ही करूं। अब आ जाइए, अब आप ये बात जानते हैं कि कोस और सीकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कोस को अगर मैं x मान लूं तो सीकेंट होगा 1/कोस यानी 1/x, एंड दैट इज इक्वल्स टू √3। माय डियर स्टूडेंट, इज एब्सोल्युटली राइट सर। आपसे पेपर में क्या पूछा है, कोस क्यूब प्लस सीकेंट क्यूब यानी x³ प्लस 1/x³ पूछा है। क्या रिजल्ट रहता है सर, इसका रिजल्ट रहता है a³ -3a। तो सर a क्या है, √3, √3 का क्यूब करोगे -3, a की वैल्यू √3, आप कहोगे जी कट के उत्तर आएगा 0। तुझे से बिछड़ के मैं क्या ही करूं, आंसर होगा 0। देखो मेरे भाई, सीकेंट को a मान लेते हैं और 10 को b, तो ये फार्मूला लगा हुआ है a³ - b³। क्या फार्मूला होता है जी, a - b इंटू में a² प्लस b² माइनस प्लस ab, अगर माइनस का है तो प्लस ab, और नीचे भी ध्यान दोगे तो a - b ही लिखा हुआ, आपने बिल्कुल ठीक पकड़े सर। तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब x लिख देना यार, यहां लिख देता हूं, तो सीकेंट स्क्वायर x प्लस टेन स्क्वायर x प्लस सीकेंट x इंटू 10x। अब यहां जाइए मेरे बच्चे, -2 टेन स्क्वायर x और माइनस सीकेंट x 10x,
तुझे से बिछड़ गए मैं। कट गया जी। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात आओ, ये है सीकेंड स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर एक्स में से -2 टेन स्क्वायर एक्स घटाओगे तो बचेगा क्या, -10 स्क्वायर एक्स। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझना, ये है ए प्लस में बी, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, ये है ए प्लस बी, ये क्या है मुझे नहीं पता, ढूंढना है मैंने, ये है ए इंटू बी। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा है, हाँ सर, ए प्लस बी माइनस ए बी है, तो यहां ए स्क्र प्लस बी स्क्र होना चाहिए था। अगर सर यहां ऐसा होता कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी, तो ये जो है ये फार्मूला बन जाता सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर यहां तो 1 लिखा हुआ है, अगर मैं साइन को ए मानूं और कोस को बी मानूं तो यहां तो ए प्लस बी है, यहां ए इंटू बी है तो 1 है, तो 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन को हमने ए माना, कोस को हमने बी माना, तो फार्मूला बन जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। तुझसे बिछड़ गए। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को कैसे करें, वही सवाल है सेम। देखिए पहले इस फंडे पे लाता हूं आपको, ये है ए क्यूब -3 a² बी प्लस 3 ab² माइनस बी क्यूब। आप कहें जी आपको कैसे पता ये फार्मूला ये लग रहा है, तो मेरे बच्चों शायद आपको याद होगा, मैंने क्लास में आपको एक बार ये बताया था अलजेब्रा बताते वक्त, कि जब भी किसी फंडे में किसी सवाल में 2 बार 3 या 3 के मल्टीपल आ जाए तो आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए, आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए वहां ए क्यूब माइनस मतलब ए माइनस बी का क्यूब का फार्मूला लग रहा है। तो 3 से काटेंगे 4 आया, तो 10⁴ थीटा माइनस 2 आएगा, -10 स्क्वायर थीटा का क्यूब का फार्मूला, ए माइनस बी के क्यूब का फार्मूला लग रहा है। आपने कहा ठीक है, अब यार क्या करो, देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा यहीं रखो, 1 इधर ले आओ, सीकेंड थीटा उधर ले जाओ, नहीं सॉरी 1 इधर लाओगे माइनस का होगा और सीकेंड उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है भैया, अब सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड थीटा। अब मेरे बच्चे अगर मैं दोनों साइड होल स्क्वायर कर दूं तो 10⁴ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा होती है, यहां रख देते हैं, तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हुआ, 1, 1 का क्यूब, मेरे प्यारे बच्चों आंसर हुआ 1। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ये भी मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है उसी फंडे पे, ये भी सेम ही सवाल है, सेम उसी फंडे पे ए प्लस बी का क्यूब का फार्मूला लगाना है और यहां से उसी तरीके से ले जाके सोल्व करना है, होमवर्क आपका। ये भी मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है, उसी तर्ज पर काम करेगा। ये भी हूबहू सेम सवाल है, ए प्लस बी का क्यूब लग रहा है, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे आपसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, धन्यवाद।